बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश कीज डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिगरेटिव लैंग्वेज को स्टडी करेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच भी इनको कहा जाता है, इनको पोएटिक डिवाइसेस भी कहा जाता है। ये पोएट्री में ज़्यादातर यूज़ होती हैं, लेकिन प्रोज़ में भी इनको यूज़ किया जाता है और इनका जानना बहुत ज़रूरी है लिटरेचर के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इनके बगैर आपको पोएट्री समझ नहीं आ सकती। पोएट्री की एसेंस जो है उसको समझने के लिए फिगरेटिव डिवाइसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो फिगरेटिव डिवाइसेस की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि लिटरल लैंग्वेज और फिगरेटिव लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। लिटरल लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज होती है जिसमें जो कुछ आप कह रहे होते हैं वही आपका मतलब होता है उस बात करने का। जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ तो जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ उसी तरह के ही मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो आम तौर पर हम लैंग्वेज बोलते हैं जिसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं होती, जिसमें हम स्टेट्स चीज़ों को स्टेट कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, तो इसको हम लिटरल लैंग्वेज कहते हैं। जबकि जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है उसमें जो आप कह रहे होते हैं वो आपका एक्चुअल मतलब नहीं होता। आप एक्चुअली कुछ और कहना चाह रहे होते हैं लेकिन आप लैंग्वेज कोई और यूज़ कर रहे होते हैं, और यही इसकी खूबसूरती भी होती है। तो आज हम डिफरेंट फिगरेटिव डिवाइसेस को स्टडी करेंगे, और 7 फिगरेटिव डिवाइसेस ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेडली यूज़ होती हैं लिटरेचर के अंदर, ख़ासतौर पर पोएट्री के अंदर। और इनको याद करने का भी बड़ा आसान सा तरीका है। तो पहली जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज सिमिली, फिर उसके बाद हाइपरबली, एलिट्रेशन, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपिया, ऑक्सीमोरॉन। और इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है शैम्पू। यानी अगर आप इसकी एक्रोनिम्स बनाएं तो ये आपका शैम्पू बन जाता है। तो यानी आप एक तरह से कह लें जिस तरीके से आप अपने बाल संवारने के लिए शैम्पू यूज़ करते हैं, तो ये जो फिगरेटिव डिवाइसेस होती हैं ये पोइट्स यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री को खूबसूरत बनाने के लिए। तो दैट वाज जस्ट अ जोक। तो चलें इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है सिमिली। सिमिली में आप क्या करते हैं, सिमिली में यू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। यानी लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज़ करके आप दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हर आइज़ वर लाइक स्टार्स। अब आंखों का और स्टार्स का कंपैरिजन किया गया है लाइक के वर्ड के साथ। अच्छा, सिमिलरली सादिया इज़ एज जेंटल एज अ किटन। सादिया इज़ एज जेंटल एज अ किटन। जिस सादिया जो है वो इतनी नेक है या इतनी अच्छी है जैसे वो बिल्ली की तरह है। ऑलराइट, तो अब देखें इसमें कंपैरिजन किया गया दो अनलाइक चीज़ों का, और लाइक के ज़रिए या एज के ज़रिए। तो इस तरह की जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको सिमिलीज कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ हाइपरबोल, या इसको हाइपरबले भी कहते हैं, जिसमें इसके ज़रिए आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताते हैं। एक्चुअली आपका वो कहने का मतलब नहीं होता, लेकिन आप एम्फसिस करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए चीज़ों को आप एग्जैजरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस बैग वेज अ टन, कि इस बैग का तो बहुत ज़्यादा वजन है। सिमिलरली, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन अप योर रूम। तो इस तरीके के जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें आप एग्जैजरेट करने के लिए, एग्जैजरेट करते हैं एम्फसाइज करने के लिए, तो उनको हम हाइपरबले कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज एक्चुअली द रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर और सेम साउंड, स्पेशली द कॉन्सोनेंट साउंड्स। जैसे अब देखें कि मिस वर्दा वाज वरीड। अब इसमें डब्ल्यू साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, डब्ल्यू का लेटर भी रिपीट हो रहा है। व्हेन वसीम वाज वेटिंग। अच्छा, एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो ये जो टोंग ट्विस्टर्स होते हैं इसमें भी ज़्यादातर एलिट्रेशन यूज़ होती है। वो आपने चांदनी चौक में चांदनी चाचा और वो सारी जो लाइन थी, तो उसके अंदर भी सारी एलिट्रेशन यूज़ होती है। अब पोएट्री के अंदर एलिट्रेशन किस तरीके से यूज़ होती है, एक एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं। जैसे अ फ्ली एंड अ फ्लाई इन अ फ्लू वर इम्प्रिजन्ड, सो व्हाट कुड दे डू? Said the fly, let us fly, said the flea, so they flew through a flaw in the flue। अब देखें इसमें F साउंड बार बार रिपीट हो रही है, तो इस तरीके की जो रेपिटेशन ऑफ द साउंड है दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफोर। मेटाफोर और सिमिली मिलते जुलते ही होते हैं, सिर्फ इसमें एक फ़र्क ही होता है कि सिमिली में आप लाइक या एज का वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि मेटाफोर के अंदर आप दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करते हैं और लाइक और एज का वर्ड यूज़ नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ लायन व्हेन ही फाइट्स। यानी आप ये नहीं कहते कि ही इज़ लाइक अ लायन, आप डायरेक्ट कह देते हैं कि ही इज़ अ लायन। तो इस तरीके का जो कंपैरिजन होता है, जैसे हर आइज़ वर स्पार्कलिंग एमरल्ड्स, ठीक है, माई लव इज़ अ रेड रेड रोज़। तो इस तरीके का जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है उसको आप क्या करते हैं, मेटाफोर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में आप क्या करते हैं, जो गैर इंसानी चीज़ें हैं उनको आप ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द एंग्री फ्लड वाटर स्लैप्ड द हाउस। अब देखें, थप्पड़ इंसान मारता है, जो सैलाब होता है वो थप्पड़ नहीं मारता। तो जब आपने सैलाब को इंसान वाली ये खसूसियत दे दी तो दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। द सन स्माइल डाउन ऑन अस। अब देखें, वैसे सूरज तो मुस्कुराता नहीं है, लेकिन जब आपने कहा कि सूरज मुस्कुरा रहा है तो एक्चुअली आपने कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की है, आपने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है।
नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ अनोमेटोपिया। अनोमेटोपिया में आप क्या करते हैं, जो डिफरेंट साउंड्स होती हैं, एनिमल्स की साउंड्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स की जो साउंड्स होती हैं, उनको जब आप वर्ड्स के फॉर्म में आप उनको लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अनोमेटोपिया। जैसे अब ये देखिए मक्खी है, मक्खी जब आती है तो मक्खी किस तरीके से करती है, बुज़। तो ये जो बुज़ का वर्ड है ये एक्चुअली क्या है, एक साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दैट इज़ अनोमेटोपिया। ऑलराइट, जब मुंह पे मुक्का पड़ता है तो की आवाज़ आती है। सिमिलरली परिंदा कैसे करता है, ट्वीट ट्वीट। तो ये देखें जो मुख्तलिफ साउंड्स हैं, साउंड्स की के लिए जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अनोमेटोपिया। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में आप क्या करते हैं, टू ऑपोजिट वर्ड्स, टू कॉन्ट्राडिक्टरी जो टर्म्स होती हैं उनको जब आप इकट्ठा यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। जैसे एक्ट नेचुरली, अब एक्टिंग वैसे ही फेक होती है और नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है, तो जब आप कहते हैं एक्ट नेचुरली तो दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन। सिमिलरली एडल्ट चाइल्ड, अब चाइल्ड छोटा होता है, एडल्ट बड़ा होता है, जब आप कहते हैं एडल्ट चाइल्ड तो दिस इज ऑक्सीमोरॉन। सिमिलरली क्लाइंब डाउन, अब क्लाइंबिंग आमतौर पर ऊपर चढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं क्लाइंब डाउन तो ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चंद सेंटेंसेस आपके सामने दिए गए हैं, जैसे द स्ट्रीट कार्स आर लाइक फ्रॉस्टेड केक्स। अब लाइक का वर्ड आ गया तो ये क्या है, सिमिली है। द वेस्ट विंड डांसेस डाउन द स्ट्रीट, अब डांसेस ये क्या है, हवा वैसे डांस नहीं करती तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। अ ट्रेन इज अ ड्रैगन दैट रोअर्स, अ ट्रेन इज अ ड्रैगन तो ये क्या है, मेटाफोर इसमें यूज हुआ है। द बैंड प्ले टू अ स्मॉल क्राउड, स्मॉल क्राउड, क्राउड ज़्यादा लोगों को कहा जाता है तो स्मॉल क्राउड क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है तो दिस इज ऑक्सीमोरॉन। शी इज़ एज टाइनी एज अ माउस, अब इसमें क्या है, एज के वर्ड के साथ कंपेरिजन है तो दिस इज सिमिली। हर ब्लॉन्ड हेयर शाइन लाइक द सन, लाइक द सन आ गया तो ये क्या है, सिमिली है अगेन। ओके, सूजन सडनली स्ट्रेच्ड स्लोली, तो अब इसमें एस साउंड रिपीट हो रही है तो दैट इज एलिट्रेशन। तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। द लाइट वेट फाइटर लॉस्ट सो मच वेट ही लुक्ड एज थिन एज अ रेल, अब इसमें देखें कंपैरिजन है अनलाइक चीज़ों का और एज के वर्ड के साथ है तो दैट इज सिमिली। पॉली पीटर पॉजिटिवली प्लेड पिंग पोंग, पॉ साउंड इसमें रिपीट हो रही है तो दिस इज एलिट्रेशन। व्हेन द पिक्चर फिनिश 9 इनिंग्स ही वाज हंग्री इनफ टू ईट अ हॉर्स, अब देखें इसमें एग्जैजरेशन हो रही है तो दिस इज हाइपरबोले। क्रैक वेंट द बैट एज द पिचर हिट अ होम रन, कि जब उसने हिट मारी तो क्रैक की आवाज़ आई। सो दिस क्रैक इज अ साउंड एंड दैट इज अनोमेटोपिया। द आइस इन द अरीना वाज एज स्मूथ एज ग्लास, इसमें सिमिली यूज हुई है। द काइट ड्रैंक द विंड एंड लाफ्ड, अब देखें पतंग नहीं मुस्कुराता, लेकिन पतंग को अगर आप कहेंगे मुस्कुरा रहा है तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। वी एट कैट फिश फॉर डिनर, अब कैट फिश, कैट और फिश दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं तो दिस इज ऑक्सीमोरॉन। द ट्रॉफी ग्लिस्टेंड लाइक गोल्ड, अब इसमें सिमिली यूज हुई है। हैप्पी हैरी हैंडल्स हैंड स्प्रिंग्स हॉरिबली, एच साउंड इसमें रिपीट हो रही है तो दैट इज एलिट्रेशन। द वाटर वॉज अ ग्लोव दैट एनवेलप्ड द स्विमर्स बॉडी, कि पानी एक दस्ताना बन गया तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आपका मेटाफोर यूज़ हो रहा है। तो हमने अपने फिगर्स ऑफ स्पीच को रिपीट कर लिया एंड डोंट फॉरगेट टू शैम्पू, दिस मीन्स दैट डोंट फॉरगेट दीज फिगर्स ऑफ द स्पीच बिकॉज दीज विल अपीयर रिपीटेडली इन डिफरेंट पोएम्स एंड डिफरेंट वर्सेस, और आपने इनको याद भी करना है और आपने अपने एनालिसिस में भी इनको यूज़ करना है। सो इंग्लिश चीज़ के साथ जुड़े रहें, इस तरह की वीडियोज़ के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।